हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है दिन गुरु पूर्णिमा का। तो गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और आज से सावन स्टार्ट है, तो सावन भी आप सबके लिए बहुत खुशी और बहुत सारी पीस लेके आए, इसलिए हैप्पी सावन। तो मैं यहाँ पूर्णिमा की कथा सुन रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। जैसा आप सबको मालूम होगा कि मेरा दिन की शुरुआत जब भी मैं कुछ भी करती हूँ तो दिन में पूजा तो कंपलसरी है, करना ही है। तो मैं सुबह सभी कुछ करके यहाँ पे पूजा करने के लिए बैठी हूँ, देखिए। और मैं कथा सुन रही हूँ, तो चलिए मेरे साथ कुछ कथा आप भी सुन लीजिए। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। ये मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम लोग इच्छा रखते हैं। तब सभी शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी कहने लगे, हे वैष्णवों में पूछ, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ और व्रत के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा जिसके बारे में नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री हरि ने नारद जी से कहा था। अब आप सभी से सुनिए। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुंचे। वहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी बात पर विचार करते हुए वह विष्णु लोक को गए। वहां नारायण की स्तुति करने लगे और कहने लगे कि नारायण नारायण, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम है। इस प्रकार नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है उसे सब कुछ कहो। इस पर नारद मुनि कहने लगे कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप तो ये बताइए कि वो मनुष्य थोड़े से प्रयास से अपने दुखों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तब श्री हरि कहने लगे, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज बेवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त करता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है प्रभु, और उसका विधान क्या है कि व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, आप सब कुछ विस्तार से बताएं। नारद जी की बात सुनकर फिर श्री हरि कहने लगे, दुख और शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण जी की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ करने के साथ ही यथाशक्ति यथानुसार भक्ति भाव से भगवान को भोग लगाए, आरती गाए और ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी पूजन कराए। उसके बाद ही स्वयं भोजन करें। कीर्तन पूजन के बाद भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यज्ञ करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूर्ण होती है। इस कलयुग का अर्थात कलिकाल में मृत्यु रोकने मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था, अब उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, ये ब्राह्मण देवता, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो। तब वह दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताओ। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान कहने लगे कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह उठने के साथ ही उस बूढ़े ब्राह्मण ने मन में संकल्प लिया कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, और फिर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने परिवार के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा की और व्रत रखा। इस व्रत को करने के कुछ दिन के बाद उसे सभी दुख और कष्ट दूर होने लगे और देखते ही देखते एक संपन्न और अनेकों संपत्तियों का वह मालिक बन गया। तब हर महीने की पूर्णिमा के दिन वे ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत करने लगे। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वे श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों और गरीबी से दूर हो गए और उसने दुर्लभ मोक्ष भी प्राप्त किया। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को कहते हैं कि कथा या और भी पूजा जब भी करता है इंसान, तो उसको अच्छे से वो मेंटली और फिज़िकली अच्छे से रिलैक्स होके बैठ के सुनना चाहिए। बट आप देख सकते होंगे कि मैं पूजा कर रही हूँ तो मुझे कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्योंकि बात बात पे आकर रेयांश परेशान कर रहा है। कभी कोशिश कर रहा है मेरा फ़ोन लेने की, तो कभी कोशिश कर रहा है जो उसका छोटा चेयर है वो मेरे ऊपर रखने की। तो कभी मैं उसको, कभी वो मेरे गोद में आके बैठ रहा है, फिर उसको कभी मैच स्टिक चाहिए। तो मैं ये सभी, बच्चा है क्योंकि अभी उसको सेंस नहीं है, तो मैं ये सब करने के बाद थोड़ा उसको कोशिश भी कर रही हूँ कि हाँ गुस्सा नहीं करूँ। बट वो सुन भी नहीं रहा है, क्योंकि वो सुबह सो के उठता है ना, तो वो ऐसा ही करता है। आप एक अपने वो टॉयज से वो खेलता ही नहीं है अकेले। जब वो सो के उठेगा तो उसको हमेशा कोई ना कोई चाहिए, आधा एक घंटे के लिए उसको पैम्पर करने के लिए। तो इतने सारे स्ट्रगल के बाद मैं पूजा कर रही हूँ यहाँ पे। और इस टाइम पे मैं पूजा कर रही थी ना, तो देव और रेयांश दोनों सोए हुए थे, तो मैं कोशिश कर रही थी कि वो दोनों सोए हुए रहे, तभी मैं सभी अपना जो काम है वो फिनिश कर लूँ, पूजा फिनिश कर लूँ। नहीं तो वो अगर उठ गया रेयांश तो फिर वो पूजा करने के लिए नहीं देगा मुझे। उसके बाद मैं यहाँ कथा सुन के फिर पूजा करके सभी कुछ कंप्लीट करके मैं पूरा, एक्चुअली जिस दिन पूर्णिमा रहता है ना उस दिन मेरा फास्ट रहता है, तो मैं उस दिन मंदिर क्लीन करना, फिर सारे भगवान को अच्छे से पोंछना, फिर टीका लगाना, फूल चढ़ाना। और मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है ना कि अगर फूल नहीं रहता है तो मुझे पूजा करने में फिर मन नहीं लगता है। तो फूल का क्वांटिटी मुझे ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा रहा तो ही मैं अच्छे से पूजा कर पाती हूँ, नहीं तो फूल अगर कम रहा तो फिर मुझे मन नहीं लगता है। तो यहाँ इतने सारे स्ट्रगल के बाद मैं पूजा कर ली हूँ, क्योंकि रेयांश ने बहुत डिस्टर्ब किया, तो सारा स्ट्रगल डिस्टर्बेंस सब हो गया। उसके बाद मैं पूजा करके यहाँ पे उठ रही हूँ।
तो पूछ रही थी तो कोयला है क्या मेरे पास। मैं यहाँ पे देव को पता नहीं क्यों दो दो हॉल में दो दो लाइट्स ऑन था, मोबाइल का वो लाइट ऑन था, फिर भी पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा कैमरा में पूरा डार्क आ रहा है जो भी कैप्चर हो रहा है वो। तो मैं यहाँ पे देव को बोल रही हूँ कि मुझे थोड़ा कोयला चाहिए धूप जलाने के लिए, क्योंकि ऐसा बारिश हो रहा है ना, मानसून है, तो जो धूप लकड़ी है एक तो काफ़ी पुराना है, क्योंकि हम धूप लकड़ी बिहार से लेके आते हैं। वो इधर पता नहीं बैंगलोर में कहीं मिलता है कि नहीं मिलता, मिलता भी होगा तो हमें आइडिया नहीं है, इसलिए हम उसको गांव से जब आते हैं देवघर से या फिर बिहार से, तो हम उधर से ही उसको लेके आते हैं थोड़ा बल्क में 5 केजी 7 केजी ऐसे करके। तो वो जल नहीं रहा है, उस पर घी कर्पूर सभी डाल के देख लिए बट वो जल नहीं रहा है। तो मैं यहाँ देव को बोल रही हूँ कि आप थोड़ा मुझे कोयला ला के देंगे क्या। तो वो नीचे बगल में एक साउथ इंडियन आंटी रहती है, वो लोग क्या करते हैं ना, वो लकड़ी जला के पानी गर्म करते हैं नहाने के लिए, तो उनके पास कोयला बचता है। तो मैं इनको बोल रही हूँ आप वहाँ से मुझे ला के देंगे क्या। तो वो अभी गुस्सा भी कर रहे हैं कि तुम जब पूजा करती हो तब लास्ट मोमेंट पे तुमको सभी कुछ याद आता है, पहले मंगाना ना। बट पहले क्या ही कर सकते हैं, या तो देव नहीं रहते हैं या तो मैं फ्री नहीं रहती हूँ। मैं फ्री रहती हूँ तो वो रहते ही नहीं है जो मैं उस टाइम पे उनको बोलूँ। और वो आंटी लोगों का क्या है ना, उन लोगों को हिंदी नहीं समझ में आता है, तेलुगु बात करती है और मुझे तेलुगु आता नहीं है, तो ये थोड़ा कुछ कुछ इशूज़ हो जाता है। तो मैं देव को बोल रही हूँ तो वो बोल रहे हैं ठीक है देखता हूँ, अगर मिलेगा तो मैं ला के देता हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से पहले बोला करो, नहीं तो ला के नहीं दूँगा। और उसके बाद फिर यही मैं पूजा वूजा करके सभी कंप्लीट सब कुछ हो चुका है। बस मैं धूप के लिए ही देव को यहाँ पे बोल रही हूँ कि आप मुझे कोयला ला के दीजिए, या फिर वो गोईठा होता है ना, तो गोईठा तो पता नहीं गोबर का कहाँ, उबले भी बोलते हैं बहुत कोई, वो कहाँ मिलेगा, बट वो मुझे अभी तक कवर में रखा हुआ है, वो कुछ कोयला ला के दिए। और इससे पहले मैं कभी वो लकड़ी का ये सभी चीज़ें की नहीं हूँ ना, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। तो मैं बार बार क्या कर रही हूँ ना, जैसे मैच स्टिक होता है ना, तुरंत हाँ जला लिए उसको, तुरंत वो जल गया। मैं वैसे सोच रही हूँ इसको गैस पे रखी हूँ ना, तो मैं सोच रही हूँ हाँ 2 मिनट में ये अच्छे से हो जाएगा, फिर मैं इस पर धूप लकड़ी रखूँगी। तो बट मैं 1-2 बार ऐसे करके लेके गई उसको, देखिए ये जैसे ये पूरा जला नहीं है, तो मैं 1-2 बार ऐसे लेके गई उसको, और उसके बाद लेके जाने के बाद ऐसा देख रही हूँ कि अरे ये तो पूरा जल ही नहीं रहा है। फिर मैं लाई, फिर गैस ऑन की, तो ऐसा 1-2 बार प्रोसेस की, फिर मुझे आइडिया चला आया ये दिमाग में कि नहीं इसको पूरा ही जलाते हैं, पूरा अच्छे से, जब ये पूरा रेड रेड हो जाएगा कोयला, फिर इसमें धूप डालेंगे तो फिर ये बंद नहीं होगा। वरना थोड़ा सा जलता था, मैं लेके जाती थी, मुझे लगता था नहीं ये पकड़ गया, मतलब थोड़ा सा जल रहा है, अब ये धीरे धीरे ऐसे ही पूरा जल जाएगा। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसा होता है, जैसे अभी कुछ बताने वाला कोई नहीं है, मैं कभी की नहीं हूँ, तो हाँ सीख रही हूँ। तो एक बार मैं की, ऐसा ट्राई की, तो फिर मुझे आइडिया हो गया ये नहीं ऐसा करना है। कोई नहीं, लाइफ में चलते रहता है हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए, लाइफ तो में तो मिलता ही है, जब तक जिंदा है तब तक थ्रू आउट द लाइफ कुछ ना कुछ सीखने के लिए तो मिलेगा ही हमें एनी टाइम। तो देखिए अभी मैं फिर ऐसे ही मैं लेके जा रही हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा था ना नहीं नहीं ये इतना हो गया, अब नॉर्मल है, अब धड़ जाएगा। फिर मैं 2-3 बार इसको लेके गई ऐसे जला के अच्छे से, जब वो कोयला पक गया उसके बाद लेके, उसके बाद इस पर धूप के लकड़ी में रखी हूँ। अभी लाइट ऑन है ना इसलिए पता नहीं चल रहा है। हाँ यहाँ पे जैसे मैं ऐसा हो गया ना, उसके बाद उस पर वो धूप के लकड़ी रख रही हूँ, तो अब उसमें से अच्छा धीरे 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 वो जल रहा था ना, तो धुआं आ रहा था, और धुआं के साथ साथ क्या आता है ना, खुशबू आता है। तो घर में वो पूजा वूजा दिन रहता है ना, तो बड़ा अच्छा फील होता है। और ये शाम का टाइम है, शाम के टाइम पे मैं यहाँ पे, क्योंकि फास्ट था तो कुछ खाना तो है भाई, वरना नमक तो खाना नहीं है, तो यही सब खाऊंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पीनट्स है, कैसियो है और ये मखाने हैं, ये तीनों को रोस्ट करके रखी हूँ। और मैं खाऊंगी तो देव को तो खाना ही है, उनको हमेशा वो मेन कोर्स नहीं खाएंगे, बट उनको स्नैक्स में हमेशा ये सभी चीज़ें चाहिए होती है। तो मैं उनको भी दी और मैं भी खाई, और फिर साथ में यहाँ पे चाय बना रहे हैं। और चाय मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एक तो मैं खाई, ऊपर से देव को चाय पीना था, और वो बोलें कि ठीक है तुम बना दोगी तो मैं पी लूँगा। मैं बोली नहीं मुझे नहीं पीना, तो बोल रहे नहीं नहीं तुम मेरे लिए बना दो एटलीस्ट। तो फिर मैं उनके लिए यहाँ पे चाय बना रही हूँ। और फिर ये शाम का टाइम हो गया, अभी ऐसा है ना कि शाम में मतलब 3 बजता है 4 बजता है, पता ही नहीं चलता। और ये मैं यहाँ पे खा भी रही हूँ और बना भी रही हूँ। एक्चुअली बोलते हैं कि पूजा पाठ के दिन अच्छे से बैठ के एक साथ खाना चाहिए, बट मैं जब बैठ के खाने की कोशिश करती हूँ ना, फिर रियांश उधर से आता है, सभी चीज़ें हाथ में लेके वो खेलना स्टार्ट कर देता है। तो फिर जिसके घर में छोटे बच्चे हैं ना, वो लोग समझ सकते हैं कि उनके घर में बैठ के शांति से खाना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं ऐसे ही खा के, ऐसे ही आपको दिख रहा होगा, ऐसे ही खा के, ऐसे ही पानी पी के फिर मैं चाय बना रही हूँ। फिर चाय भी मैं ऐसे ही घूम घूम के यहाँ से वहाँ पीने की कोशिश कर रही थी। फिर रेयांश नहीं मुझे ग्लास दो ऐसा कर रहा था। तो फिर मैं बैठ के थोड़ा वो मैं उसको, क्योंकि वो हमारे पास ना ऐसा ट्रांसपेरेंट वाला कप है, टी कप जो आता है, तो उसमें उसको दिख जाता है कि इसमें चाय है। तो मैं इसमें वो डाल के
मैं पहले क्या करती हूँ, ग्लास में डालती हूँ, फिर उसको डालती हूँ वो, क्योंकि वो ग्लास है ना, वो कप जो है वो ग्लास मटेरियल का है, तो उसमें क्या, कभी मैं कहीं सुनी थी एक बार कि डायरेक्ट अगर किसी चीज़ में गरम गरम वो ग्लास में डाल दोगी ना कुछ भी, तो वो फट जाता है, क्योंकि वो कांच का रहता है। इसलिए मैं पहले वो ग्लास वाले में डाली, फिर उसको इसमें शिफ्ट की, तो थोड़ा लंबा हो जाता है, बर्तन ज़्यादा हो जाता है, धोना ज़्यादा पड़ता है। बट ऐसे करके मैं लेके गई, फिर रेयांस परेशान करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं मुझे तो, फिर मैं लास्ट में वो कप से ग्लास में ही ट्रांसफ़र की टी को। उसके बाद बैठ के मैं यहाँ पे पी रही हूँ। और इतने देर तक दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रहा था, ना देव को ना रेयांश को। और अभी ऑलमोस्ट 5 बजने वाला है। उसके बाद वो दोनों को अब जाके थोड़ा थोड़ा नहीं नींद आ रहा है, नींद आ रहा है। मैं पहले ही बोल रही थी कि आप लोग पहले ही सो जाओ, बट नहीं, उन लोगों को नींद ही नहीं आ रहा है। एवरीवन, तो अभी बज गया है शाम का 6। अब मैं अभी कंघी वंगी करके, फेस धो के कंघी करके, उसके बाद जा रही हूँ पूजा करने के लिए। ये देखो मेरे लिप्स में, ये रियांश ने कल खेलते खेलते, कल नहीं परसों एक्चुअली, खेलते खेलते ऐसे ही वो ऐसा मेरा फेस पे हाथ मारा, बस यहाँ पे कट गया उसके नेल्स से। ये देखो इतने सारे कपड़े वो रखे हुए हैं फोल्ड करने के लिए, तो रियांश सोया हुआ है अभी। और अभी कपड़ा उठा के लेके आना है टेरेस पे, और अभी बहुत सारा कपड़ा है। वेदर देखो, बारिश आ रही है। एक ये दीपक है, कैसा शेप में है देखिए। कब का धोई थी, वेदर ऐसा है 3 बजे ही धोई थी, 6:30 बज गया अभी, ड्राई ही नहीं हुआ, अभी तक गीला है। इसको तुलसी जी के पास जलाने के लिए। पहले के टाइम पे ऐसा लैंप होता था, पता है, गाँव में यूज होता है। इसको रखते हैं ना अंदर, इसको रखते हैं ना। लाइट खिलवा ले पहले। दुकान कवर लगवा लेते हैं पहले। नहीं, वो अंकल है ना उधर, वो डांटी करेंगे, गुस्सा करेंगे अंकल। कोई नहीं है, वो आपके लिए नहीं है रेयांश, वो च्युइंगम है, वो आपके लिए नहीं है। कॉल कर लीजिए। रेयांश ये स्टिच भी कर देगा ना। देखो अंकल आ गए। ये कुशन का जिप खराब हो गया है।
इधर रुके कैसे हो? हाँ आओ ले लो, चलो पकड़ो इसको, बैठो, पकड़ो, हो गया पेमेंट, चलो। हाँ बैठो ना, यहाँ पे पापा आ रहे हैं ना। पापा 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 अब घर चलेंगे, बैठो रेयांश। नेक्स्ट घर 6 बिलकुल है। कितने का? इसमें है ना 100 का कितना चाहिए? 10 रुपीस। दे दो 10 रुपीज़। इसके पास हमेशा लेते हैं ना, बोल के ये इतना कम में दे दी, वरना शिवरात्रि के टाइम पे याद कीजिए, शिवरात्रि के टाइम पे इतना ढूंढने के बाद मिला, वो भी कितना, वो 30 रुपीज़ या 20 रुपीज़ लिया था, और इतना कम दिया था कि 5 बेलपत्र भी वो 3 पूरा नहीं निकला था। हे एवरीवन, तो अभी टाइम हो रहे हैं 9:30 से 10 के बीच में, और मैं जो सब्ज़ी लेके आई थी वो यहाँ पे बैठ के काट रही हूँ, क्योंकि अभी डिनर बना के रेयांश को खिला चुकी हूँ, देव भी खा चुके हैं। देव बैठ के मोबाइल पे अपना कुछ काम कर रहे हैं और रेयांश बैठ के टीवी देख रहा है। अभी वो सोने के मूड में नहीं है, क्योंकि लेट से सो के उठा था वो, तो मैं सोची मुझे भी नींद नहीं आ रही है, तो चलो अभी बैठ के यही कल के लिए सब्ज़ी काट लेते हैं। तो आज का वीडियो ये हमारा जो ब्लॉग है हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।